तो बहुत सारे लोगों के, समाज के और घर वालों के होता है ना कि कुछ कमी हो जाए लड़की में तो ससुराल की तरफ से उसको बहुत ताने सुनने के लिए मिलते हैं कि 12 साल बाद हुआ है और वो भी ठीक नहीं है। और भैया ने मुझे बताया कि जब उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं कम से कम एक दिन में 50 इंजेक्शन, उसको वो ठीक हो जाए, बस वो घर आ जाए। मुझे मेरी बहन की खुशी में सब कुछ खुशी है। नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गोलू गोलमाल ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो गाइस, मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने दीदी के जो बेबी हुआ है उसकी तबीयत का बताओ हमें, कैसा है वो, ठीक है या ठीक नहीं है। तो गाइस, मैं आज बताता हूँ, उसकी छोटी सी जर्नी है जो मैं आज इस ब्लॉग में शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो बहुत मुश्किल है बताना, बट लेकिन बहुत सारी डिमांड है। लोगों को लगता है कि अब बताया नहीं है कैसा है, तो आप लोगों को भी एक शंका रहती है कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, कहीं वो मतलब नहीं बोलना चाहिए ऐसे। बट लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो छोटा बेबी है, जो भी है, वो बहुत सरवाइव कर रहा है अपनी लाइफ में। एक तो सबसे पहले जो मेरी दीदी ने एक बेटी ली थी वो गोद ली है। जैसे कि कमेंट आ रहे थे कि पहले से आपकी दीदी को एक बेटी है तो वो उन्होंने गोद ली है। तो गाइस, दीदी ने वो गोद ली थी क्योंकि दीदी को उस टाइम पर बेबी नहीं था। तो बहुत सारे लोगों के, समाज के और घर वालों के होता है ना कि कुछ कमी हो जाए लड़की में तो ससुराल की तरफ से उसको बहुत ताने सुनने के लिए मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये सच है। अगर मेरी दीदी को बहुत टॉर्चर किया हमारे घर वालों ने किया। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं जो कि बोलते थे, उसको बांझ कह के बोलते थे। ये वर्ड बहुत मतलब गलत है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और हालांकि उसके घर वाले भी बहुत खुश होते थे, मतलब उसको ये सब बोल के उनको शायद खुशी मिलती हो। तो मैं उनको ये बता देता हूँ, ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। कभी भी किसी को बोलने से पहले, मैं व्लॉग में नाम तो नहीं ले सकता, बट लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि जो भी मेरा ब्लॉग देखेगा वो समझ जाएगा, ऐसे कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई कमी है, हम कौन हो, मैं बस यही बोलूँगा कि ये कमी, छोटी मोटी कमी या कुछ बड़ी कमी हर किसी के अंदर होती है, बट लेकिन हम कोई नहीं होते उसको जज करने वाले। हम लोगों की कमियां ढूंढते हैं कि हम इसको ये बोलें, बट हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता, मतलब हमारा कोई हक नहीं होता दूसरे को गलत बोलने का। मैं मानता हूँ कि हाँ उसमें ये चीज़ कम है, मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, दूसरे वाले जो सामने वाले लोग हैं उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं। ऐसा पर भगवान ने कोई परफेक्ट नहीं बनाया है, किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई कमी है, बट लेकिन हम उस चीज़ को जज करने वाले कोई नहीं होते। आप सपोज करो कि आपके साथ ये चीज़ हो रही है, लेकिन आपको ही वो फील हो रहा है कि हाँ हमारे साथ ये चीज़ गलत हो रही है, ठीक है, लेकिन आप दूसरे के साथ थोड़ी ना शेयर करेंगे कि हाँ हमारे साथ ये चीज़ गलत हो रही है। बट अगर उसको बार बार रिपीट किए जा रहे हैं आपके सामने और आपके अंदर वो कमी है, तो कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट होगा। तो गाइस, दीदी का जो बेबी है वो जो हुआ है वो मैंने पहले भी व्लॉग में आपको बताया था, वो 7 मंथ का है। 7 मंथ का डॉक्टर ने बोला है बच जाता है, बट अभी जो है वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है। मैं बहुत परेशान होता हूँ, उसके बारे में सोचता हूँ कि 12 साल बाद भगवान ने एक बेबी दिया, वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, वो इतना ज़्यादा सरवाइव कर रहा है अपनी लाइफ में। अभी भी डॉक्टर्स उसकी नस ढूंढते हैं सुई लगाने के लिए, और वो उसकी नसें भी नहीं मिलती हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है। और उसको मेरे जो बड़े वाले भैया हैं वो हॉस्पिटल में है, वो वीडियो कॉल करके मुझे दिखाते भी हैं, बट लेकिन मुझे बहुत गलत लगता है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर एक दिया है तो वो ठीक होता, शायद अपने घर में ठीक होके आ जाए, बस यही लगता है मुझे। दिल्ली लाए हैं सब कि 12 साल बाद हुआ है और वो भी ठीक नहीं है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, अब उसमें ब्लड की कमी है, एक तो बहुत छोटा है वो, फिर ऊपर से उसमें ब्लड की कमी भी है, और जो डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाने के लिए नसें ढूंढते हैं वो नहीं मिलती है।
और दिन में कम से कम उसको 50 इंजेक्शन जो होते हैं 50 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 50 बार उसका ब्लड लिया जाता है। उसको ब्लड इन्फेक्शन भी हो गया है। मैं बस यही कहूँगा कि आप प्रे करो वो जल्दी से ठीक हो जाए, अपने घर आ जाए। हम उसके लिए बहुत खुश हैं। हमारे पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े सपने थे कि हम उसके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सपने अभी अधूरे हैं, ये सच भी होंगे। आप सब लोग प्रे करेंगे तो शायद ये सच हो। और मुझे तो पूरी उम्मीद है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बिना ठीक हुए आएगा। वो बहुत जल्दी घर आएगा, तो मैं आपको उससे मिलवाऊंगा, क्योंकि मुझे भगवान पे विश्वास है और विश्वास से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, बस ऊपर वाले के सिवा। और भैया ने मुझे बताया कि जब उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कम से कम एक दिन में 50 इंजेक्शन उसको, मतलब कोई बोतल चेंज कर रहे हैं तो वो दूसरी जगह की हाथ में लगाए तो हाथ पर स्वेलिंग आ गई है तो वो पीछे हाथ में लगेगा। फिर कभी उसको यहाँ पर नलकी डाली जा रही है। मतलब बहुत, इतना छोटा बच्चा बहुत सरवाइव कर रहा है। मुझे उसको देखकर इतना मतलब बहुत वैसा फील होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको मैं दिन में अगर भैया वीडियो कॉल करते भी है ना तो मैं नहीं देख पाता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। मेरी जो एकदम दुनिया है ना वो चेंज हो जाती है कि हाँ, अगर इसका दुख है, एक दुख मुझे मिल जाए इसका, तो वो ठीक हो जाए, बस वो घर आ जाए। मुझे मेरी बहन की खुशी में सब कुछ खुशी है और बस यही लगता है वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो आप लोग प्रे करो। और भैया ने ये भी बताया कि जब उसको इंजेक्शन लगाते तो वो रोता भी नहीं है, रो नहीं पाता। उसको ना बस आंसू निकलते हैं, आंसू आँख से। और उसको बोला जाता था, मेरी बहन को बोला जाता था ये दूसरे के बच्चों को देख के खुश नहीं होती है, मतलब दूसरे के बच्चों को देखकर खुश नहीं होती, तभी इसको भगवान ने बच्चे नहीं दिए, ऐसा बोला जाता था उसको। तो उसमें उसकी गलती थोड़ी ना है। अगर ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाले के हाथ में है जो भी कुछ है। बट आप ऐसे नहीं बोलो किसी को, बहुत गलत लगता है। वो चुप चुप रोती थी, फ़ोन करती थी, मम्मी मेरे को आज ऐसे बोला जा रहा है। मम्मी ने बोला बेटा तू सबकी बातों को इग्नोर कर, यहाँ पे मुझे भी सुनना पड़ता है कि तुम्हारी लड़की ऐसी है, तुम्हारी लड़की ये है, मतलब तुम्हारी लड़की को बेबी क्यों नहीं हो रहा है, उसका इलाज कराओ, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। हम कहाँ कहाँ नहीं लेके गए, लेकिन लास्ट में एक खौफ थी वो पूरी हो गई। और हम शुक्राना करने गए गुरुजी के पास, वहाँ से ब्लेसिंग्स मिली और उसके बाद ये सब गुड न्यूज़ हमें मिली। बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी का शुक्राना करने जाऊँगा बेबी को लेके मैं। और जब से उसने बेटी को गोद लिया है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। और उसकी वजह से जो ये बेबी आया है, मुझे लगता है कि शायद 12 साल बाद भी नहीं होता। बट भगवान ने सुना, उसने जैसे ही बेबी को गोद लिया, मतलब जो उन्होंने बेटी गोद ली उसकी वजह से भगवान ने एक और दिया। तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। उसके पास सब कुछ हो गया, उसके पास कुछ कमी नहीं है। बस भगवान जी ये वाली कमी और पूरी कर दो आप, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो हम उसकी जो भी कमी है वो पूरी करने के लिए हम हैं। जैसे उसको कुछ खाने के लिए चाहिए या कहीं घूमने के लिए चाहिए, घर बार गाड़ी घोड़ा सब है भाई। बस भगवान जी आप ये विश और पूरी कर दो उसकी, उसका बेबी जल्दी से ठीक होके घर आ जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप यही प्रे करना कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए। तो उसका भी बस यही चल रहा है, कभी भी उसकी सांस रुक जाती है, कभी भी उसको, बस मैं इतना ही कहूँगा। अगर ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी जॉब के बारे में बताऊँगा आपको। मैं व्लॉग का यहीं एंड करता हूँ। बाय गाइस। बस उसके लिए प्रे करना, भगवान से दिल से प्रे करना, क्योंकि आप सब लोगों की प्रे में बहुत ताकत है। बहुत अच्छे लोग हैं आप जो इतना सपोर्ट करते हैं, इतना वो करते हैं। मेरा ब्लॉगिंग का मन नहीं करता, ब्लॉगिंग मैं करता हूँ क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि पता नहीं इसका चैनल चल नहीं रहा है इसलिए नहीं करता। नहीं, मेरी जॉब लगी है, बहुत अच्छी जॉब लगी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं मॉडलिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मैं एक साथ 3-4 चीज़ें नहीं कर सकता। हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं, आज है कल नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मुझे एक्टिव ज़्यादा रहना चाहिए यूट्यूब पे हर गली पे हर नुक्कड़ पर ब्लॉगर हो गए हैं, तो मुझे अपने काम पर फोकस करना है।